वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राशिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपत्ति जो है अगर पत्नी के नाम से है तो उनके पति और उनके बच्चों में किस तरह से बंटवारा किया जाएगा। तो इस विषय पे हम वीडियो ये बना रहे हैं और ये जो वीडियो है ये मुस्लिम धर्म के लिए है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म में जो है संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा जब संपत्ति पत्नी के नाम से हो। जब पत्नी के नाम से संपत्ति हो और जाकर के उस संपत्ति का बंटवारा हम उसके औलादों में और उसके शौहर पे किस तरह से बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये बैठा लेना है कि यदि संपत्ति जो है पत्नी के नाम पे यानी कि माँ के नाम पे है, संपत्ति यानी कि माँ के नाम से है, तो बाप को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले ये बात आप ध्यान में रखिए कि यदि संपत्ति जो है पत्नी के नाम से है और पत्नी को अगर कोई औलाद नहीं है तो ऐसी स्थिति में पति को जो है कुल संपत्ति का आधा मिलेगा। कुल संपत्ति का आधा मिलेगा। कहने का मतलब हुआ कि पत्नी के नाम से संपत्ति है और यदि पति पत्नी में से औलाद नहीं है तो ऐसी स्थिति में पति को पत्नी की संपत्ति का आधा मिलेगा। अब यदि औलाद है यानी पति पत्नी के बीच में अगर औलाद है तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी की संपत्ति में पति का जो हक होगा वो 1/4 होगा। 1/4 होगा। कहने का मतलब हुआ कि जितना संपत्ति पत्नी के नाम पे है उस संपत्ति का 1/4 पहले उसके पति के लिए हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद से संपत्ति जो है उसके औलाद में हम लोग बांटेंगे। तो इसी तरह का एक प्रश्न आया है, तो उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अमामुल हक जो है वो ये सवाल किया है कि मेरी माँ के नाम से कुल 40 डिसमिल ज़मीन है तो उसका बंटवारा हम कैसे करेंगे। देखिए इमामुल भाई, आपका सवाल 40 डिसमिल है और आपका जो है ये ज़मीन आपकी माँ के नाम से है। आपके पिता का हक जो निकलेगा इसमें 1/4 निकलेगा। तो इसका यानी कि 40 का 1/4 हम लोग कैसे निकालेंगे, 1/4 गुना 40 इस तरह से करेंगे। उसके बाद जो है इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दही 40, 10 डिसमिल यानी कि 10 डिसमिल ज़मीन जो है आपके पिता का होगा। कहने का मतलब कि ये 40 डिसमिल जो ज़मीन था आपके माँ के नाम से उसमें से 10 डिसमिल ज़मीन आपके पिता का हो गया। अब बाकी ज़मीन जो है अब यानी कि 40 डिसमिल में से 10 डिसमिल आप माइनस कर दीजिए, बचेगा आपके पास 30 डिसमिल। अब ये 30 डिसमिल ज़मीन को आपके आधार पर 5 भाई और 3 बहन में बांटना है। अब हमारे पास कुल ज़मीन बचा है 30 डिसमिल और इसमें से 5 भाई और 2 बहन के बीच बंटवारा करना है। तो आप सबसे पहले उसके लिए करेंगे क्या, भाई में 2 से गुना कर दीजिए और इसको रहने दीजिए। अब देखिए जब इसको गुना कीजिएगा 5 गुना 2, 5 दूना 10, 10 हो जाएगा। अब बहन वाला हिस्सा इस 10 में से जोड़ दीजिए। बहन का 3 हिस्सा है यानी 3 बहन है तो इसमें 3 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 हो गया। तो अब जाकर के अब देखिए आपके पास ज़मीन है 30 डिसमिल और आपको बांटना है 13 हिस्सा में। यदि आप 30 को 13 से भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी, इतना आ जाएगा। ये जो निकला है आपका एक बहन के लिए है, ये हुआ
एक बहन, एक बहन। अब जाकर के इसी में से यानी कि 30 डिसमिल में हम जब 13 से भाग दिए तो एक हिस्सा निकला कितना, 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी, जो कि यह एक बहन का है। एक बहन का जो है 2 गुना एक भाई का होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी को हम गुना कर देंगे 2 से। जब इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिसमिल 615 वर्ग कड़ी। ये एक भाई का निकलेगा। हम जो बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि कुल संपत्ति 40 डिसमिल है, वो भी माँ के नाम से है, तो उसमें बाप का हिस्सा निकाल लेंगे। बाप का हिस्सा कितना निकलेगा, 1/4। यानी कि जब हम 1/4 निकाले यानी 1/4 गुना 40, जब इसको काटे तो 10 डिसमिल निकाले। ये 10 डिसमिल जो निकला आपके पिताजी के लिए, यानी कि इसकी पति के लिए ये 10 डिसमिल निकला। अब जाकर के 40 डिसमिल में 10 डिसमिल घटा दिए तो आपके पास कुल जमीन बच गया है 30 डिसमिल। 30 डिसमिल जमीन को अब आपको बांटना है 5 भाई और 3 बहन में। तो हम क्या किए कि 5 भाई है तो 5 को 2 से गुना कर दिए, 5 दूना 10 यानी कि 10 हो गया। अब 3 भाई है, 3 भाई को उस 10 में जोड़ देंगे, 10 + 3 13 हो गया। अब जाकर के देखिए क्या करेंगे, ये 30 में 13 से भाग दे दिए तो एक हिस्सा जो निकला वो 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी निकला। ये एक हिस्सा इसलिए निकला कि ये बहन का हिस्सा है, एक बहन का हिस्सा। अब जाकर के एक बहन का जितना होता है उसका 2 गुना एक भाई का होता है। तो अब जाकर के चलिए हम लोग देखते हैं क्या किए। एक बहन का हिस्सा था 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी, इसमें गुना कर दिए 2, तो यानी 4 डिसमिल 615 वर्ग कड़ी एक भाई का निकला। अब जाकर के आप लोग अंदाज लगा लीजिए इसी में। अब देखिए कितना है, 5 भाई हैं, तो अब जाकर के क्या कर दीजिए आप, 4 डिसमिल 615 वर्ग कड़ी एक भाई का है, तो हमको 5 भाई का निकालना है, तो इसमें गुना कर दीजिए 5, ये निकल जाएगा कुल 5 भाई का रकबा। उसके बाद फिर कितना है, 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी, इसमें कर दीजिए 3, क्योंकि 3 बहन है, यहाँ पे गुना कर दीजिए 3। ये जब इसको गुना करेंगे तो आप तीनों बहन का ये निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला जब गुना करेंगे तो ये 5 भाई का निकल जाएगा। तो करके ही देख लीजिए आप लोग, 5 गुना 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 गुना 1 5, 5 और 2 7, और उसके बाद 6 गुना 5 6 पंचे 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 20, 20 और 3 23, और देखिए दशमलव 1 2 3, 3 अंक के बाद 1 2 3, यानी कि यहाँ आ गया दशमलव, यानी 23 डिसमिल पौने कड़ी जमीन जो है ये किसका हुआ, ये हो गया 5 भाई का, 5 भाइयों का। अब जाकर के उसी तरह से इसमें देखते हैं, 7 गुना 3 7 या 21, 21 का 1 हासिल 2, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, वो 2 है तो उसको 2 रख देंगे। उसके बाद 3 गुना 3 3 तिया 9 हो जाएगा, दशमलव दे दीजिए। उसके बाद 3 गुना 2 3 दूना 6, यानी 6 डिसमिल 921 वर्ग कड़ी हुआ। अब जाकर के देखिए कि आप जो है इसमें से इसको जोड़ दीजिए, ये 30 आ जाएगा। जब इसको आप दशमलव के बाद और भी अंक आता था, जब सब अंक को ले लेंगे तो आपके पास 30 डिसमिल जमीन आ ही जाएगा। क्योंकि हम यहाँ दशमलव नहीं लिखे हैं, बहुत लंबा हो जाता, तो इसीलिए कुछ समझाने के लिए हम इतना किया नहीं। तो यहाँ पे हम लोग दशमलव के बाद और भी अंक आता था, यहाँ पे देखिए जैसे आया है ना 2 डिसमिल 307 वर्ग कड़ी, 7 के बाद और भी डिजिट था तो उसको हम नहीं लिए, इसीलिए यहाँ पे इतना आया। लेकिन ये हिसाब बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।